नेक्स्ट 9 न्यूज में हाजिर हूं मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर हमारा स्पेशल प्रोग्राम। आज का हमारा शो है कॉफी विद करण स्पेशल हाइलाइट्स। और जैसा कि आप जानते हैं बॉलीवुड के फिल्मी डायरेक्टर प्रोड्यूसर यानी कि करण जौहर हमेशा से लेकर आते हैं कॉफी विद करण नाम का एक ऐसा शो हर साल जिसमें बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े चहेते सितारे अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प बात से फैंस को रूबरू कराते हैं। तो आज का हमारा ये शो कॉफी विद करण के एक ऐसे एपिसोड से जुड़ा है जिसमें नजर आए थे साउथ के सुपरस्टार बाहुबली फेम प्रभास। जी हाँ, हम जानते हैं कि प्रभास के आप है बहुत बड़े फैन और प्रभास के फैन भला कौन नहीं। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के भी अच्छे अच्छे सितारे प्रभास की एक्टिंग की वजह से उनके आगे झुकने के लिए तैयार हैं। प्रभास जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को भी कड़ी टक्कर देने के लिए रहते हैं तैयार, जिन्होंने बाहुबली और बाहुबली 2 के जरिए फिल्मी दुनिया में एक बड़ा नाम कमाया। प्रभास जिनकी रियल लाइफ भी है काफी चर्चाओं में, उनकी रिलेशन को लेकर, उनकी जिंदगी को लेकर करण जौहर ने फैंस के बीच कुछ खुलासे किए हैं। वह ऐसे में प्रभास का क्या कहना है उनकी लाइफ को लेकर, कॉफी विद करण के इस साल के सीजन में कैसे प्रभास की जिंदगी के बड़े बड़े राज सामने आए हैं, उन सभी खास खबरों के साथ आज हमारे इस शो में हम आपको बताएंगे प्रभास के खुलासे क्या क्या रहे हैं, प्रभास ने किस तरह अपनी लाइफ से जुड़े कुछ दिलचस्प बातों से फैंस को रूबरू कराया है। तो चलिए बढ़ते हैं स्पेशल एपिसोड की तरफ, जानते हैं इस बार कॉफी विद करण से जुड़ने वाले साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रभास ने अपने जिंदगी से जुड़े कितने राज से पर्दा उठाए, करण जौहर के साथ उनकी केमिस्ट्री कितनी बेहतरीन रही। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बेहद ही मजेदार बात आपको बता दें, कॉफी विद करण सीजन 6 में खुला है ये राज कि प्रभास और कटरीना की जोड़ी सेट करना चाहते हैं राणा दग्गुबाती। जी हाँ, फिल्म बाहुबली में प्रभास के को स्टार रहे, लीड विलन रहे राणा की हम कर रहे हैं बात, जो दीपिका के साथ सेट होना चाहते हैं और कटरीना को प्रभास के लिए सेट करना चाहते हैं। मतलब ये साफ है कि प्रभास और कटरीना की जोड़ी आपको देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। वैसे अनुष्का के साथ अफेयर को लेकर साफ प्रभास ने किया इनकार और इसी के साथ साथ कटरीना के साथ प्रभास को देखना चाहते हैं राणा। मतलब कहीं ना कहीं इशारा तो यही है कि शादी हो सकती है कटरीना और प्रभास को अगर बन जाएगी इनकी जोड़ी, क्योंकि प्रभास अनुष्का को कह चुके हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी दोस्त, तो कटरीना क्या उनकी जिंदगी में बन सकती है उनके मिसेस। अब ये सब जानना होगा आने वाले दिनों में। फिलहाल जानते हैं कॉफी विद करण के सेट शो के एपिसोड में खुला है और क्या क्या राज। हमने आपको बताया ही था इस खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं कॉफी विद करण सीजन 6 की। कॉफी विद करण शो के सीजन 6 की शुरुआत तो काफी टाइम पहले ही हो गई थी और एक बेहद ही दिलचस्प एपिसोड के साथ आज इस रिपोर्ट में हम आपको देने वाले हैं जानकारी। हाल ही में प्रभास, बाहुबली फेम प्रभास साउथ इंडियन सुपरस्टार नजर आए पूरी की पूरी बाहुबली टीम के साथ। ना सिर्फ प्रभास बल्कि उनके साथ नजर आए फिल्म के लीड विलन रह चुके एक्टर राणा दग्गुबाती। तो वहीं एस राजामौली फिल्म डायरेक्टर भी प्रभास को ज्वाइन करते नजर आए थे, जिसे रियलिटी शो में पहली बार साथ देखा गया। खैर कॉफी विद करण सीजन 6 के एपिसोड में बाहुबली ट्रियो को साथ देखना काफी दिलचस्प रहा। ये एपिसोड रविवार की रात सामने आया, जिसमें बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर करण जौहर अपने सेलिब्रिटी चैट शो को बेहद शानदार बनाते नजर आए। इससे जुड़े हाइलाइट्स हम पेश करना चाहेंगे आप सभी के बीच। दरअसल इस एपिसोड से बेहद ही दिलचस्प हाइलाइट्स ये रही कि शो में उनसे किया गया सवाल अफेयर को लेकर। दरअसल राणा और प्रभास दोनों से ही करण जौहर ने सवाल पहले किया था, आर यू बोथ सिंगल? तो दोनों ने कह दिया था
यस, मतलब यहाँ की दोनों ही सिंगल है। और वहीं दूसरी तरफ रूमर्स प्रभास और अनुष्का शेट्टी के रूमर्ड अफेयर को लेकर उनसे रैपिड राउंड में सवाल किया गया। द क्विकी 5 रैपिड फायर राउंड के दौरान दिलचस्प सवाल किए गए, जिसमें प्रभास और अनुष्का फिल्म की लीड एक्ट्रेस बाहुबली फेम अनुष्का शेट्टी के साथ उनके अफेयर को लेकर सवाल किया गया। तो बाहुबली फेम प्रभास ने साफ साफ पर कह दिया, बिल्कुल भी इनमें कोई सच्चाई नहीं, वो डेट नहीं कर रहे हैं अनुष्का शर्मा को। साथ में उन्होंने बताया 2 साल साथ रहने पर ऐसा हो जाता है, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। बताना चाहेंगे हम बाहुबली के पहले सीक्वल में तो अनुष्का प्रभास के साथ नजर आई थी और प्रभास और अनुष्का को माँ और बेटे के किरदार में देखा गया था। तो वहीं फिल्म के दूसरे सीक्वल में प्रभास और अनुष्का लीड कपल के तौर पर नजर आए थे। खैर 2 अलग अलग किरदार के साथ अनुष्का प्रभास के साथ फिल्म में नजर आई और इसके बाद दोनों की चर्चाएं होने लगी उनके अफेयर को लेकर। खैर अफवाहों को खंडन करते हुए प्रभास ने साफ साफ पर कहा है ये गलत है। वहीं राजा मौली ने अपने आप को काफी ज्यादा शानदार तरीके से पेश किया। प्रभास को लेकर उन्होंने कहा, अ वेरी शाई एंड इंट्रोवर्टेड पर्सन। बताना चाहेंगे हम प्रभास रियल लाइफ में काफी ज्यादा आलसी किस्म के शख्स है, ये भी सच सामने आया है। तो वहीं डायरेक्टर ने प्रभास को लेकर ये राज खोला कि वो बहुत ज्यादा लेजी और शादी को लेकर तो और भी ज्यादा लेजी है। मतलब यहाँ शादी का राज भी खुल गया है प्रभास का, अनुष्का के साथ अफेयर को लेकर भी खुल गया है राज। तो वहीं गुड न्यूज ये भी है कि शादी को लेकर भले ही लेजी हो लेकिन शाई नजर आए प्रभास, इनकार भी नहीं किया उन्होंने शादी को लेकर। वहीं बता दें हम आपको, वो अपनी किसी भी लाइफ में लड़की के साथ बात करने और उन्हें पेरेंट्स के सामने लाने को लेकर हमेशा शाई हैं और इसलिए वो शादी नहीं करने वाले हैं, ये राज खुला। तो वहीं बता दें हम आपको, प्रभास ने और भी कई राज खोले। वहीं दग्गुपति ने भी कहा, आई जस्ट गेट कॉट, प्रभास डजंट। मतलब यहाँ साफ है कि यहाँ पर प्रभास के साथ काफी मस्ती हुई करण जौहर की और ये एपिसोड काफी दिलचस्प भरा रहा। वहीं आपको बताना चाहेंगे हम, राणा ने ये भी कहा, सिंगल इज द बेस्ट वे टू बी। शादी को लेकर फिलहाल उन्होंने कोई भी दिलचस्पी नहीं जताई। तो वहीं अनुष्का को लेकर प्रभास ने ये बताया, अनुष्का सिर्फ उनकी दोस्त है। वहीं अब अनुष्का शेट्टी और प्रभास के रिश्ते को लेकर खोले है राज के दोनों दोस्तों हैं। तो वहीं बताया कि दशक से यानी कि पूरे 10 साल से प्रभास और अनुष्का के बीच अच्छी दोस्ती है, ये कहना था दग्गुपति। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे हम, त्रिशा को लेकर भी दग्गुपति ने कहा कि त्रिशा उनकी दशक से दोस्त है, अनुष्का भी उनकी दोस्ती है। अब यहाँ पर दोस्ती का तो राज खुल गया, लेकिन स्टेटमेंट्स की अगर बात करें जो कॉफी विद करण शो के एपिसोड के जरिए हाईलाइट हुआ है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रभास ने अपनी फिल्मी लाइफ के बारे में कई दिलचस्प बातें शेयर की। वहीं आपको बताना चाहेंगे हम, प्रभास ने बताया दोनों काफी ज्यादा इमोशनल रहे हैं फिल्म के रिलीज को लेकर। वहीं आपको ये बता दें कि बाहुबली फेम प्रभास अपने फिल्मी सफर को आगे और भी कंटिन्यू करने वाले हैं। मजे की बात तो ये है कि प्रभास जो कि फिल्मों की दुनिया में सिर्फ 2 फिल्मों के जरिए बहुत ही बड़े सुपरस्टार साबित कर चुके हैं खुद को, उन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग ना सिर्फ साउथ बल्कि पूरे इंडिया में काफी ज्यादा गेन की। कुछ ही सालों के अंदर बाहुबली के जरिए उन्होंने एक ऐसा नाम बनाया, एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज किया जिसे तोड़ने वाला अब तक ना तो तमिल, तेलुगु ना तो बॉलीवुड में आ पाया है। बता दें हम आपको, वहीं आपको जानकारी देना चाहेंगे कि करण जौहर के पाउच को भी कॉपी करते नजर आए थे इस एपिसोड के दौरान बाहुबली फेम प्रभास, और कुछ इसी तरह से मस्ती हुई दोनों के बीच, करण और प्रभास के बीच की अच्छी दोस्ती भी देखने को मिली। ये था हमारा आज का शो प्रभास की जिंदगी से जुड़ा कॉफी विद करण के हाइलाइट्स के साथ। लेकिन अब वक्त आ चला है आपसे इजाजत लेने का। इस शो का हम करेंगे यहीं पर दी एंड, लेकिन इससे पहले गौर करने वाली बात यह है कि आपने अगर इस शो को देखा होगा, आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा।
तो क्या आप प्रभास से जुड़ी अपनी बातें रखेंगे? हम जानते हैं आप जरूर अपने फेवरेट एक्टर की लाइफ के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानना जरूर चाहेंगे। तो चलिए आज अपने कमेंट्स के जरिए कमेंट बॉक्स में प्रभास से जुड़ी अपनी प्यार भरी बातों से हमें भी रूबरू आप जरूर कराएं। कमेंट करके हमें आप बताएं कि प्रभास ने जो भी खुलासे किए हैं, क्या लगता है आपको? क्या प्रभास ने बिल्कुल सच कहा है? क्या आप चाहते हैं प्रभास बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े? यह सवाल भी हम आपके लिए लाए हैं और आप इसका जवाब जरूर देंगे। हमें उम्मीद कि प्रभास के साथ फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड के स्टार्स के बीच कौन सी एक्ट्रेस है जो खूब रंग जमाएगी फिल्मी पर्दे पर अगर प्रभास के साथ उनकी जोड़ी जमती है। जिनकी फिल्म को लेकर हो चुकी है एक बड़ी चैलेंजिंग खबर की सामने आने की बातें। बाहुबली होगी मणिकर्णिका के लिए चैलेंजिंग सी वो कॉमर्शियल मूवी की बात है जो अब तक सामने आई है। मणिकर्णिका जिसमें कंगना रनौत लीड एक्ट्रेस के तौर पर है, जिन्हें डायरेक्टोरियल क्रेडिट भी दिया गया है। ऐसे में कंगना और बाहु के बीच सच में कंगना और प्रभास के बीच है ये भिड़ंत या फिर सच में इसके पीछे कोई और रीजन है? आप हमें जरूर बताएं। क्या लगता है बाहुबली के चक्कर में मणिकर्णिका फिल्म है? ये सब आप हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए हम लेते हैं इजाजत, लौटेंगे अगले एपिसोड को लेकर इसी तरह से फैंस से जुड़े स्टार्स की लाइफ को लेकर आने के लिए ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाकी की खबर आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।